Today we will start exercise 16.2 of chapter mensuration from ML Agarwal. From question number 11. The cost of enclosing a rectangular garden with a fence all around fence at the rate of rupee 15 per meter is 5400. Fencing की total cost 5400 है. Length of garden 100 meter दी है. Find the area of garden. Area of garden. Rituja, area of rectangle का formula. Sir, length into breadth. Length into breadth. Length is there. जब तक बच्चे breadth नहीं आएगी तब तक हम area find नहीं कर सकते. Rectangular field को fence करने है. At the rate. Yes, sir. Rate of fencing. Rupee 15 per meter. Total cost of fencing. Rupee 5400 given है. Length 100 given है. Breadth we have to find. Yes, Zoya, total cost of fencing. बता मुझे क्या लिखूं. सौरभ. Yes, sir. टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कैसे आएगा? हाँ बोल. सर एरिया निकाल के तो ब्रेड को फिर हमने निकालना है, देन इसको मल्टीप्लाई. पेरीमीटर इनटू रेट. यस सर. फेंसिंग सिर्फ बाउंड्री पे होगी. एरिया पे कहां से ले लिया तूने? नो सर, ब्रेड नहीं है ना, वो निकल जाएगा. तो ब्रेड्थ फाइंड करेंगे ना यहाँ से. यस सर. रेट 15 है इज इक्वल टू 5400. टू लेंथ की वैल्यू 100 प्लस ब्रेड्थ इनटू 15 इज इक्वल टू 5400. 100 प्लस ब्रेड्थ 5400. 2 and 15 कहां ले जाओ नीचे. 2 के टेबल पे 2700. 15 1 15. 12 1 20. 12 7 8 0. ब्रेड्थ 180. 100 उस साइड जाके माइनस हो गया तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? 80 मीटर आ गई बेटा. उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था? एरिया. एरिया का फॉर्मूला जोया. लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ 100 है, ब्रेड्थ 80 हमने फाइंड कर ली. रुपी क्या गया? 8000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया. आया समझ? किसी को डाउट हो? No, sir. सिंपल था. रेट ऑफ फेंसिंग दिया था. फेंसिंग कहां पे होती है? पेरीमीटर में. कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी है तो पेरीमीटर इनटू रेट करके टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आएगी ना. रेट हमारे पास 15 है, पेरीमीटर की जगह उसका फॉर्मूला लगा दिया. इसमें 2 पता है, एल ये 15 पता है. ब्रेड्थ हमने निकालनी है, लीनियर इक्वेशन बन गई. ब्रेड्थ की वैल्यू निकाली, उसके बाद एरिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. A rectangular floor which measure 15 meter by 8 meter. Rectangular floor है वो 15 by 8 है. Is to be laid with the tiles measuring 50 centimeter by 25 centimeter. Find the number of tiles required. Further, if a carpet is laid on the floor so that a space of 1 meter exists between its edges and the edge of the floor, what fraction of the floor is uncovered? दो क्वेश्चंस पूछ लिए. पहले तो नंबर ऑफ टाइल्स पूछ ली.
ठीक है, उसके बाद उसके अंदर कारपेट बिछाया था, कारपेट हर एक साइड से 1 मीटर छोड़ना है, तो कितना एरिया अनकवर्ड रहेगा वो फाइंड करना है। 15 into 8। सबसे पहले डायग्राम, फिगर बच्चे बनाओ ही बनाओ, फ्री हैंड से बना लो, चाहे कईयों की आदत होती है कि बनाते नहीं है फिगर, सीधा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। 15 मीटर बाय 8 मीटर, मीटर है ये, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्यों सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया? जो टाइल है, ये टाइल है, इसके मेजरमेंट सेंटीमीटर में गिवन है, 50 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर। इसको कैपिटल एल कैपिटल बी ले लो बेटा, इसको स्मॉल एल स्मॉल बी ले लो। टाइल्स ऐसी लगेंगी ना नीचे, यस और नो, फ्लोर पे, बोलो। यस सर। इस टाइप से लगेंगी ना। अब सौरभ, यस सर। नंबर ऑफ टाइल्स कैसे फाइंड करेंगे? सर पहले एरिया निकाल लेंगे इसका, किसका? रेक्टेंगल का। कौन से रेक्टेंगल का? तेरे सामने 2 रेक्टेंगल है ना। यस सर। सर बड़े वाले का। देखो बच्चे, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टाइल्स, तो एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ 1 टाइल, बस। आई समझ? यस सर। कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। कैपिटल एल 1500, कैपिटल बी 800 अपॉन स्मॉल एल 50 इंटू 25। अलग अलग मल्टीप्लाई करके करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सीधा आ गया, ये देखो कट गया। 25 6, यहाँ 5 से 5 5 1 5 36, 16 6 96, 960 टाइल्स हो गया आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट फिर से डायग्राम में बना रहा हूं। यहाँ पे ये फ्लोर था, 15 मीटर बाय 8 मीटर था। क्या किया? इस पे कारपेट बिछाया, बिल्कुल मिड में ऐसे बिछा दिया, 1 मीटर स्पेस छोड़ दी हर तरफ, 1 1 1 1। तो जो इनर लेंथ है वो कितनी आएगी रितु? सर मैं बताऊं? सर 13। 13। रणबैक्सी, ब्रेड्थ कितनी आएगी? रणबैक्सी सर 6। 6, 1 इस साइड से 1 इस साइड से, इसको कैपिटल एल कैपिटल बी, इसको स्मॉल एल स्मॉल बी। ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है? अनकवर्ड एरिया। हरगुन, अनकवर्ड एरिया कैसे आएगा? ये वाला अनकवर्ड है जहां पे मैंने अब लाइंस लगा दी, ये कारपेट था, दिस इज द अनकवर्ड एरिया। यस हरगुन। सर जी मैं बताऊं? सर मैं बस पूछूंगा बच्चे, सबसे पूछ लूंगा। यस अनकवर्ड एरिया। हरगुन, आर यू लिसनिंग? Yes, sir. बोलो फिर। Sir, length, sir, 15 minus 8, sir, please. तेरे सामने ना ये फिगर है ना, Yes, ये sir. क्या है? बड़ी वाली रेक्टेंगल है, ये अंदर वाली भी छोटी रेक्टेंगल है ना। Yes, हमने sir. सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है जहां लाइंस लगा दी मैंने, अनकवर्ड ये होगा। तो क्या करेगी? बड़े रेक्टेंगल में से छोटे रेक्टेंगल का माइनस कर दो तो नहीं आ जाएगा हरगुन? Yes, sir. वही कह रही हूँ. वो क्या कब कह रही है? बिगर का एल कैपिटल एल इंटू कैपिटल बी, स्मॉलर का स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी। कैपिटल एल बेटा कितना है हमारे पास? 15 है, कैपिटल बी 8 है, स्मॉल एल 13 है, स्मॉल बी 6 है। 8 5 44, 120,
36 are 78 माइनस करो 10 में से 8 गए 2 11 में से 7 गए 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। आगे समझ दोनों पार्ट्स। पहले भी नंबर ऑफ टाइल्स पूछी थी इसलिए उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था। क्यों किया था? बिकॉज मेजरमेंट्स ऑफ टाइल इज इन सेंटीमीटर। दूसरे में बच्चे जो पाथ है, पाथ कह लो या अनकवर्ड एरिया कह लो, उसकी विड्थ 1 मीटर थी। 1 इस साइड से 1 इस साइड से, टोटल 8 है तो 6 रह जाएगी ब्रेड्थ। टोटल 15 थी, 1 इस साइड से 1 इस साइड से, इनर लेंथ क्या रह जाएगी 13। अनकवर्ड एरिया बिगर रेक्टेंगल में से जहां पे कारपेट बिछाया है वो वाला एरिया माइनस कर दिया, आउटर एरिया माइनस इनर एरिया, यू गेट द आंसर। कोई डाउट हो इसमें? No, sir. नाउ रूपनीत भागी। Yes, sir. हाल बुरे ही है उसके। सर आपको गुस्सा नहीं चढ़ा था? किस पे? सर सैटरडे को मेरे पे। नहीं सर सच्ची में? नहीं, सर क्यों? मैंने क्या लेना, नंबर तेरे है। सर सीरियसली? सर मैंने आपको अपने नंबर बताए? कब बताए? सर हाँ फेल हो सर मैं गई बताने होगी भूल गई सर। 79। आउट ऑफ 100 नो सर 80। कितनी चीटिंग मारी थी? सर कसम से सर बिल्कुल चीटिंग नहीं मारी। सर सच बताऊं, ग्राफ वाले पेपर में मुझे था कि 5 मार्क्स मेरे जाएंगे, सर 1 ही मार्क्स गया। ग्राफ में गया ही नहीं मार्क्स, 1 मार्क्स वो फिलअप में कट गया। और सर ने वो प्रोजेक्ट के 10 मार्क्स डाले ही नहीं मेरे, 20 मार्क्स। अच्छा, तो क्या सर मैंने फोन कराया। वो डर के होंगे जोया को देख के कि ऊपर ना बैठ जाए हमारे आके। नो सर 20 मार्क्स मेरे डाले ही नहीं, जबकि मैंने इतनी मेहनत से लिखा था सारा प्रोजेक्ट। चलो, width of rectangular room is 3/5 of its length। ब्रेड्थ क्या दिया है बच्चे? उन्होंने ये लिखा है 3/5 of length x। width of rectangular room is 3/5 of its length x मीटर। मतलब लेंथ x मीटर कह दी उन्होंने, खुद कह दी। तो ब्रेड्थ किसके इक्वल है? 3/5 of its length। पेरीमीटर इज y मीटर, पेरीमीटर y मीटर दे दिया। राइट एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, जो x एंड y को कनेक्ट करे। फाइंड द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम इफ द पेरीमीटर इज 32। मतलब एक क्वेश्चन यहां तक जहां मैंने ब्रैकेट डाल दी, जो नेक्स्ट पार्ट है वो बाद में सॉल्व करना है। पहले एक्स वाई की फॉर्म में सर, एक इक्वेशन लिखनी है। हाँ जी सर क्वेश्चन फिर से समझाना। बताता हूं मुझे। उन्होंने क्या लिखा है? ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल की 3/5 ऑफ लेंथ x, तो लेंथ x है उन्होंने खुद दी हुई है, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 3/5x का मतलब 3x/5, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, समझे? पेरीमीटर हमें y दिया है, कहते एक इक्वेशन लिखो किस फॉर्म में? x एंड y को जो कनेक्ट करे। कनेक्ट मतलब एक इक्वेशन लिखनी है x y की फॉर्म में, कहने का मतलब ये क्या दिया है? पेरीमीटर। दिवांशु, पेरीमीटर का फॉर्मूला? सर 2 into L plus B। इज y 2, लेंथ कितनी है? x है, ब्रेड्थ कितनी है? 3x/5 है, इज इक्वल टू y 4x/5 आ जाएगा ना दिवांशु? नो सर, नहीं, 8x/5 आएगा। 8x/5 आएगा। ओके, ए टू जार 16x, 5 ऊपर चला गया 5y, 16x - 5y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, पहला आंसर आ गया। दूसरा पार्ट उसके आगे फर्दर एरिया फाइंड करना है। पेरीमीटर 32 मीटर है,
पैरीमीटर कितना था? y था ना? ना y की वैल्यू कितनी? 32। इस इक्वेशन में फिल कर दो, y के प्लेस पे और x फाइंड करो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 16x एज लाइक, देखो इसमें वैल्यू फार्मूला लगाएंगे 2l + b, फिर से ये वैल्यू फिल करेंगे, फिर से ये इक्वेशन आएगी। तो ज्यादा बेटर है कि मैंने y की वैल्यू इस इक्वेशन में फिल कर दी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट में आई थी। y की वैल्यू 32 है, इज इक्वल टू 0। 5 to the 10, 15, 160 is equal to 0. 16x minus 160 बेटा उस साइड जाके प्लस 160, x 160 अपॉन 16 कट किया 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। Therefore length of rectangle is x is equal to 10 meter. Breadth 3x upon 5, 3 into 10 upon 5 to 6 meter. अब उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या बोला था? एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ बच्चे हमारे पास 10 आई है, ब्रेड्थ हमारे पास 6 आ गई, 60 मीटर स्क्वायर। आंसर समझे? यस सर। किसी को ना समझ आया हो? आ गए सबको? यस सर। पक्का? यस सर। अकेला Yes, इप्सिता बोल रही sir. है यस 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 यस। यस सर। Yes, sir. बात क्यों नहीं? गुलाब जामुन डाली हुई है मुंह में। हाँ जी यस सर। यस सर कहती। 14th a rectangular garden 10 meter by 16 meter is to be surrounded by a concrete walk of uniform width. Given that area of walk is 120 square meter, assuming the width of the walk is to be x, form an equation in x and solve it for to find the value of x. Given क्या कुछ है देखो, गार्डन की लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, यूनिफॉर्म विड्थ उन्होंने क्या कहा है कि उसको x लेना है, और क्या दिया? एरिया ऑफ वॉक। वॉक मतलब वॉकिंग एरिया सिर्फ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर, और रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाय 16 मीटर, 10 मीटर बाय 16 मीटर इज सराउंडेड बाय मतलब बाहर की तरफ एक पाथ बना हुआ है, कंक्रीट वॉक, ये वॉक है बेटा, दिस इज द वॉकिंग एरिया ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ। विड्थ कितनी दी है उन्होंने? x बोली है, ये 10 और ना ये अंदर ले लो, 10 और 16, पता चल जाएगा कि इनर है ये x x x। मनमोहित आउटर लेंथ कितनी आ जाएगी? Yes, sir. आउटर लेंथ कितनी होगी? Sir, 2x. इप्सिता सर 10 माइनस x माइनस x। ऋतुजा सर क्या हो गया? 10 सही तो plus बताया 2x. सर, कॉमन लेके वही तो आएगा। मैं चांडा मारूंगा खींच के। ये कितनी है? हाँ तो सर कॉमन लेके वही तो बन रहा है मैं सर। एक्सटीरियर फाइंड कर रहा हूँ, कॉमन लेके माइनस कैसे आ जाएगा बता? नो सर। दिस 10 प्लस दिस प्लस दिस, नो 10 प्लस सर 2x नहीं आएगा? सर। सर माइनस इसको कहां से लेके आ एक्सपैंड रही थी? करके देखो, इसको एक्सपैंड करके देखो। हाँ कर ले एक्सपेंड। 10 माइनस x x x में से सर वो कॉमन चला ले एक मिनट बोल, एक मिनट, 10 माइनस एक्स कितना होगा? कर इसको सॉल्व। सर 10 प्लस 2x बन जाएगा वो। अच्छा प्लस हो जाएगा? नो माइनस सर। 3, एक मिनट, माइनस थ्री कितना होता है? सर -6। फिर तू यहाँ प्लस क्यों लगा रही है? तो -2x नहीं होगा? जो मैं कॉमन लेके बोल रही थी।
यार कॉमन कहाँ से कॉमन ले लिया तूने, क्या चीज कॉमन ले ली बता। सर माइनस। हाँ ले, माइनस कॉमन ले ली। अब x प्लस एक्स 2x बन गया, खोल इसको तो प्लस हो जाएगा ये। नो सर, नो सर। उत्तर x प्लस 10 प्लस x, 10 प्लस 2x, सिंपल। चल ब्रेड्थ बता दे। सर ब्रेड्थ का भी वही आएगा सर, 16 + 2x। हाँ एडिशन है ना, देखो बड़ा हो रहा है, पहले 10 इनर थी, इतनी बड़ी हो गई तो माइनस क्यों होगा, प्लस नहीं होगा ना, प्लस ही होगा ना, यस सर, समझी। यस सर। यस आई नहीं, यस की आवाज अच्छी तरह से। यस। हाँ आउटर लेंथ आउटर ब्रेड्थ, स्मॉल लेंथ स्मॉल ब्रेड्थ। एरिया ऑफ वॉकिंग हमें गिवन है, एरिया ऑफ वॉक, वॉक कहां पे होगी, इसी पार्ट में होगी ना, दैट इज गिवन 120 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर एक ही बात है। चल इप्शन, वॉकिंग एरिया कैसे निकालेंगे। सर जो आपने शेड किया वो वाला ना, तो सर इसमें हो जाएगा सर लेंथ, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ एरिया। इनर। आउटर की लेंथ को कैपिटल एल, ब्रेड्थ को कैपिटल बी, स्मॉल एल स्मॉल बी, किसके इक्वल 120, कैपिटल एल 10 प्लस 2x इंटू 16 प्लस 2x माइनस स्मॉल एल बी 10 इंटू 16 इज इक्वल टू 120। इसको सिंपली सॉल्व करना है अभी। 10 को दोनों से करेंगे 160 प्लस 20x, 2x से करेंगे 32x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 160 इज इक्वल टू 120, 4x स्क्वायर प्लस 52x, 160 से 160 कैंसिल हो गया, माइनस 120, 120 को मैं इस साइड ले आया, 4 कॉमन, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 अपॉन 4, वी गेट 0। अब 30 के फैक्टर्स जिनको माइनस करें 13 आए, सर 15 2 जा 15 एंड 2, फर्स्ट 2 में लास्ट 2 में, x कॉमन x प्लस 15 माइनस 2 कॉमन x प्लस 15, x प्लस 15 अलग कॉमन आ गया बच्चे, क्या रह गया पीछे, x माइनस 2 बच गया, x प्लस 15 अलग से 0 की इक्वल, x माइनस 2 अलग से 0 की इक्वल, फ्रॉम हियर x वी गेट माइनस 15, x वी गेट 2, लेंथ कांट बी नेगेटिव, रिजेक्टेड, 2 वैल्यू यहां पे फिल कर दो। तो फाइंड करने के लिए क्या बोला था उन्होंने, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला था, एक इक्वेशन पूछी थी, इक्वेशन का आंसर ये आ जाएगा बेटा हमारे पास, जो बॉक्स में कर दिया मैंने, x में की फॉर्म में इक्वेशन पूछी थी तो ये इक्वेशन बन जाएगी, और सर ये नहीं हाँ जी सर, बेटा, सर हमने एरिया फाइंड नहीं करना था पाथ का। नहीं बेटा नहीं कर, उन्होंने x बोला था फाइंड करने के लिए, कर दिया, ओके सर। उन्होंने लिखा था क्वेश्चन में, देख क्वेश्चन ही रीड करवा देता हूं मैं तेरे को। यस सर, पता लग गया। किधर गया, given that the area of walk is 120 square meter, assuming the width of the walk to be x, form an equation in x, यार एक तो ना हवाई, form an equation in form of x and solve it to find the value of x, solve करने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, समझ गए। यस सर। नेक्स्ट वन 15th, a rectangular room is 6 meter long, एक रूम है
6 मीटर उसकी लेंथ है, 4.5 मीटर वाइड है एंड 3.5 मीटर हाई। यार फिर से फिगर बना रहा हूं, चलो ये है बेटा, 6 मीटर लेंथ, 4.8 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई। क्यूबॉइड बन जाएगा ना वो, दैट बिकम्स अ क्यूबॉइड। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अन्वेषा, Yes, sir. एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला। Sir, sir plus side facing. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ 4 वॉल्स किया हुआ है ना सेलिना में से। Yes, sir. तो क्या था फॉर्मूला? 2l + b इंटू H. h। लेंथ 6, हाँ जी बेटा, 2 इंटू 10.8 इंटू 3.5। मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, 7 इतने मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। हाँ ये आ गया एरिया 4 वॉल्स, बस हो गया। हम्म 16th, यार ये क्या प्रॉब्लम है इसको। A rectangular plot of land measure 41 meter by 22.5 meter in width। इतनी लेंथ है, इतनी ब्रेड्थ है। A boundary wall 2 meter high is built all around the plot at a distance of 1.5 meter from the plot। Find the inner surface area of the boundary wall। बाउंड्री वॉल का इनर सरफेस एरिया निकालना है। ये प्लॉट है, प्लॉट की लेंथ कितनी दी है उन्होंने? 41 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दी है? 22.5 मीटर। कितनी विड्थ पे? 1.5 मीटर विड्थ पे बच्चे एक बाउंड्री वॉल बनाई। ये बाउंड्री वॉल बना दी, यहाँ पे मतलब बाउंड्री वॉल बनाई है कितने पे? 1.5। जो ये लेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? सर मैं बताऊं? एक मिनट बोलो। सर 41 into 3। 41 + 3 Yes, sir. 44। 41 + 3। ब्रेड्थ कितनी आएगी? 1.5 1.5 3 22.5 में ऐड होगा 25.5। अब बच्चे जो वॉल की हाइट है वो कितनी दी है? 2 मीटर। वॉल की जो हाइट है वो 2 मीटर है। इनर सरफेस एरिया ऑफ वॉल्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर एक बारी सर क्वेश्चन दोबारा से दिखा दो। ये प्लॉट है बच्चे 41 बाई 22.5 मीटर। यस सर। इसकी जो बाउंड्री है उससे बाउंड्री जो बनाई है, वॉल बनाई है, इस प्लॉट से 1.5 मीटर दूर बनाई है। यस सर। तो आउटर लेंथ क्या आ गई? 44 हो जाएगी ना? 41 + 1 वैसी ब्रेड्थ। अब जो वॉल है, जो वॉल बनी हुई है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है? 2 मीटर दी हुई है। सारी तरफ ही होगी ना वॉल? यस सर। यस सर, यस सर, यस सर। और क्या है? ये वॉल ऊपर की तरफ होगी, ठीक है ना? यस सर। ये एरिया कैसे निकलेगा?
वॉल क्या होगी? सर इनर वॉल का। इनर वॉल की एक साइड का, क्योंकि चारों तरफ ही है ना चार दीवारी। अब तुम रूम में बैठे हो, तुम्हारे सामने एक दीवार है ना, यस सर। उस दीवार का एरिया कैसे निकालोगे? दीवार किस शेप की है? सर निकालना एक तरीके से सिर्फ दीवार का है ना, तो सर हाँ। वो हो जाएगा सर, जो जो सर उसकी लेंथ है सर वो हम ले लेंगे, जो सर यहाँ पे मैं तेरे हमारी से क्या outer- पूछ रहा हूँ, मेरे क्वेश्चन का सर आंसर दे लेंथ पहले। इनटू ब्रेड्थ करके, सर लेंथ इनटू सामने ब्रेड्थ। तेरे क्या है, दीवार है जो, वो क्या है, रेक्टेंगल है, तो यस उसका सर। एरिया। ऐसे ही बच्चे, इसके सामने, इस प्लॉट के सामने जो एक वॉल इस साइड है, एक वॉल इस साइड है, ये दोनों वॉल्स का एरिया सेम होगा ना? यस सर। इसका एरिया, लेंथ कितनी आई थी हमारे पास? 44। ब्रेड्थ कितनी होगी? सर ब्रेड्थ होगी सर 25.5। 2। यस सर 2 होगी, क्योंकि हमने हाइट को लिया है। हाँ, तुम्हारे, देखो सारे जने ध्यान से समझो बच्चे, तुम जिस रूम में बैठे हो उसके सामने एक दीवार है और पीछे भी एक दीवार है। जो सामने वाली दीवार है वो क्या शेप है? रेक्टेंगल है। उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी? जो वॉल की लेंथ थी 44, और ब्रेड्थ है जो जो उसकी हाइट है, दैट इज टू टेकन एज ब्रेड्थ। रूम की जो हाइट है, वॉल की जो जितनी ऊंची है, दैट इज टू टेकन एज ब्रेड्थ ना, तभी वो रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ बनेगी। यस सर। तो 44 इंटू 2, इंटू 2 एक मैंने और कर दिया। मनमोहित क्यों किया? सर सर मैं क्योंकि सर पिछली वाली वॉल भी सर वही है, सेम रेक्टेंगल। तुम्हारे पीछे एक वॉल है और एक सामने वॉल है, दोनों का एरिया सेम होगा ना, यस सर। दैट्स द रीजन। सर होल प्लस इनटू 2 नहीं करेंगे? वो चाहे होल इंटू 2 कर देना, मैं ये ऐसे कर रहा हूं। इस ब्रेड्थ, इस वॉल का एरिया 25.5 इंटू 2 इंटू 2, वो चाहे कॉमन लेके कर लेना, मतलब ये करके इंटू 2 होल कर दो। मैंने क्या किया, जो सामने और पिछली वॉल थी और साइड वॉल्स का ये आ गया एरिया, इंटू 2 कर दिया। 4 4 4 16, 4 4 16 117, 4 4 5 22, 22 2 44, हाँ 4 5 22, 4 4 8। Sir, I'm leaving. क्यों? सर अब वैन आ जाती है 7:20 पे। यहाँ से 7:20 पे आती है, अभी तो फिर 50 सर मिनट्स ही हुए हैं। तो सर तैयार होना है, फिर यहाँ से जाना है तो 10 मिनट और लगेगा, तो सर हो नहीं जाएगा 7:20? सर 102। यार मेरे को गलती कैसे होती है? हाँ ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, 6 to 8 7। चलिए जा बच्चे, ये वॉल का एरिया आ गया बच्चे, इनर सरफेस एरिया। यस सर। समझ आया बच्चे? है कुछ भी नहीं इस सम के अंदर, बस ये चीज समझनी है कि वॉल तुम्हारे जहां तुम बैठे हो, सामने वॉल है, पीछे वॉल है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एक लेंथ इंटू ब्रेड्थ किया, इंटू 2 कर दिया। ये 44 क्यों लिया है? क्योंकि वो प्लॉट से 1.5 मीटर दूर थी वॉल, जो चारों तरफ। समझे? यस सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। Find the perimeter and area of figure given below in which all corners are right angles. सारे corner right angle. पहला, find the perimeter and area of figure given below in which all, हाँ, तीनों फिगर्स का एरिया और पैरीमीटर निकालना है, अपने आप निकालोगे। सिंपली क्या करना है, यहां से जैसे चाहे इसको प्रोड्यूस कर दो, चाहे इसको हो प्रोड्यूस कर जाएगा, हो जाएगा। दो। इसमें भी वैसे बच्चे क्या करो, इस साइड कर दो, इस साइड कर दो, इसमें इसको, इसको और इसको ज्वाइन कर लो। कर लोगे अलग अलग? फाइंड हो पैरीमीटर जाएगा। में तो
टोटल बाउंड्री की लेंथ आएगी। सर प्लस 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 ही करना उसमें तो हाँ, अपने आप करोगे ट्राई बेटा, तीनों हो पार्ट्स। जाएगा। सर हो जाएगा। 18th लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है 12 एंड 9। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल whose base is 9 and whose area is 1/3 of that of triangle। देखो क्वेश्चन क्या बनाया उन्होंने, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है किसकी, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 12 एंड 9। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रायंगल whose, यहां ट्रायंगल बोल दिया, whose base is 9 and area is 1/3 that of rectangle। रेक्टेंगल के एरिया का 1/3 है। बेस 9 गिवन है, 9 सेंटीमीटर। हाइट हमने इसकी फाइंड करनी है, h ले लिया, इसको कैपिटल B ले लिया क्योंकि L स्मॉल b मैंने इस ब्रेड्थ को ले लिया था। उन्हें किया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल दिया है, 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये चीज दी हुई है बस, है क्या इस सम में, कुछ भी नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जोया एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बोल। सर मैं बोलूं सर? सर बोलूं? बोल। सर x is equals to a plus b plus c upon 2। ये क्या है, तीनों साइड्स पता है इसकी? नो सर। फिर तो हीरोन्स फॉर्मूला कैसे लगा रही है? सर डी मैं बताऊं? सर 1/2 लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सर मैं बता दूं, क्या है जो है ये सर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यस सर। जोया एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी बता दे। सर 1/3 इंटू बेस इंटू लेंथ। बेस इंटू लेंथ कौन से सपने में खोई हुई है? नो सर ठीक नहीं बोला, बेस इंटू लेंथ या लेंथ इंटू बेस वो एक ही होता है। बेस इंटू लेंथ क्या होता है? सर लेंथ इंटू बेस। मैंने तो आज तक पहली बार सुना है बेस इंटू लेंथ कोई फॉर्मूला है। सर ये ब्रेथ को बेस कब से बोलते हैं? ओ सर ब्रेथ। सर हाँ इसका चेकअप करवा दो आप, मैं बता रही हूँ आपको। कोई बात नहीं, अन्वेषा जाएगी इसके पास। क्यों सर, वो कब जा रही है? ये सारी इंडिया घूम लिया, बस जम्मू नहीं घूमे। सर आ रही जो है है? कि बस बताया था। आ जाएगी। कब? होए टेंशन होगी उसको। उसको ये टेंशन है कि जाते ही कहीं मेरा चेकअप ना करवा दे। नो सर। चल बस आया समझ बच्चे? कुछ नहीं, Yes, sir. जो चीज दी हुई है वो कर ली। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इट हाइट, 1/3 एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ। 9 into h 1/3 12 into 9। h फाइंड करना है बच्चे, 1/3 12 9 तो ऊपर चला गया, 9 नीचे चला गया, कट किया, 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। आ गया समझ? यस सर। 19th area of square plot is 484। find the length of its one side and length of one of its diagonal। एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता। सर ये तो मैं करवाऊं? तो गलत तो करवाती है हमेशा। ओ सर। ओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर गिवन है, साइड फाइंड करनी है और डायगोनल फाइंड करना है। चल बता। अब बोलती Okay. बंद। नहीं सर, करवा रही हूँ सर। सर पहले इसकी सर डायगोनल फाइंड कर लेते हैं सर, उससे। डायगोनल कैसे फाइंड करेगी बता? सर हाफ डी स्क्वायर फॉर्मूला। शायद तो हाँ, चलो पहले साइड फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर
ए स्क्वायर ए sir. की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 484 दैट इज 22 सेंटीमीटर। दूसरा फिर से अगेन एरिया लिख लो बेटा 484। वन मोर फॉर्मूला इज दियर Half d square. half d square 484 d square 484 into 2 Yes, sir. d square root of 484 into 2 मैंने मल्टीप्लाई देखो नहीं किया क्योंकि मुझे पता था इसका 22 बाहर आ जाएगा अंदर √2 बच जाएगा। दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। देखा सर। तो वैसे आप कैसे करवाने वाले थे डायगोनल का? कैसे करवाना था? सर तो फिर बोला क्यों? सबसे कम मार्क्स मैथ में। सर किसके? मेरी गलती नहीं है सर, कसम से बता रही हूँ, गलती मेरे तेरी सबसे है। ज्यादा आ जाते हैं। गलती तेरी है, मैं तो तेरी ही मानू। चल कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रही है? सब प्रॉमिस है सर, पक्का कसम से बता रही हूँ सर। यूनिट टेस्ट में ना लिए ना सर पूरे, पक्का कह रही हूँ, पक्का। स्क्वायर का पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन देखो 20th। A square has perimeter 56. Find its area and length of one diagonal correct to 2 decimal places. मनमोहित, perimeter सर 4 into a, सर 4 into 4 into side, side 4a, क्योंकि साइड को मैंने a ले लिया। a सर 56/4, yes 14 आ गया, साइड आ गई। ये उन्होंने पूछा क्या है? फाइंड इट्स एरिया। सर एरिया का साइड, फॉर्मूला a स्क्वायर यस सर, दैट इज 14 स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नॉट सेंटीमीटर, दिस इज इन मीटर। उसके बाद उन्होंने डायगोनल भी पूछ लिया अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। एरिया आ गया 196, इसके आगे हाफ डी स्क्वायर लगा दो क्योंकि दिस इज आल्सो अ फॉर्मूला ऑफ एरिया। डी की वैल्यू 196 into 2 d square, d root 196 into 2, 196 का स्क्वायर रूट 14 √2 मीटर, दैट इज द इसको Length of सर वो करना नहीं diagonal. पड़ेगा, सबको ना करेक्ट अप टू 2 डेसिमल भी तो कहा है। हाँ फिर √2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.142 नहीं 1.142 होती है कि 412 होती है? यार मैं तो वैल्यू वो तो एक ही बात है, 142 होती है बेटा। मल्टीप्लाई करो अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, फाइंड करना बच्चे इसका। आ गया समझ? सर 414 होती है, यस 1.4 सर 414। 3 दिन मैथ नहीं करवाया ना, भूल गया मैं। सर हाँ जी, सर रिजल्ट तो ऋतुजा का भी था सर, उसके तो बताया नहीं आपने। पर उसने बोला ही नहीं, बताया ही नहीं मुझे। रितु Yes, sir. कितने मार्क्स आए हैं बेटा Sir, 73. आउट ऑफ 80 और हाँ, 100? sir. 80 में से Yes, sir. हो गई। तो क्या हो गया? Sir, इप्सिता को कितने आए? इप्सिता बहुत के कम आए हैं। नहीं सर 80 आए हैं आउट ऑफ 100। और सर 80 आउट ऑफ 100 कहाँ आए हैं सर? उससे भी कम आए हैं। 81 नहीं आए? नहीं सर, आपने दूसरे को देख लिए सर। पता नहीं यार, 73 है फिर। नहीं सर 73 कुछ ऐसे ही है सर, पता नहीं कितने हैं। 80 में से तो सर बहुत कम है। 80 में से तो शायद 53 नहीं, 53 नहीं है, कुछ 54 55 कुछ 54 मतलब है। उधर ही कुछ है, बहुत कम है। चलो 16 मार्क्स ही कट हुए हैं, कोई बात। 16 मार्क्स कट हुए हैं सर, 20 से ऊपर कट हुए हैं, 80 में से है। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी। ओ यार 27, कोई बात नहीं, अपने सर है ना। सर 6th के बाद ना सर पहली बार पहली मेरे बार से इतनी कमाए, पहली कसम बार से। इतनी। हाँ मेरी, मैं वही तो कह रहा था, मेरी इज्जत बना रही है तू पूरी।